सुगौली के दामोदर मिश्र सरस्वती शिशु मंदिर पंजियरवा में लोक शिक्षा समिति बिहार के निर्देश पर शनिवार 15 नवंबर को सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 100 माताएं शामिल हुई, जिससे आयोजन प्रभावशाली बन गया। इस दौरान मातृशक्ति की उपयोगिता, बाल निर्माण में उनकी भूमिका और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति के योगदान पर चर्चा हुई। भगवद गीता में वर्णित कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, व्रति, दया और क्षमा जैसे गुणों की विस्तृत व्याख्या की गई। वक्ताओं ने कहा कि ये गुण न केवल व्यक्ति का चरित्र निर्माण करते हैं, बल्कि समाज को सही दिशा भी देते हैं। कार्यक्रम में ये संदेश दिया गया कि माँ बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है और वही उसके संस्कार व जीवन दृष्टि की आधारशिला रखती है। संयुक्त परिवार और संस्कारित समाज की नींव भी माताओं के आचरण पर आधारित होता है। नारी शक्ति को राष्ट्र की धुरी बताते हुए कहा गया कि देश का भविष्य महिलाओं की जागरूकता और शिक्षा पर निर्भर करता है। कार्यक्रम में प्रियंका प्रीति, मेनका वर्मा, काजल कुमारी, अमृता प्रधानाचार्य, संत कुमार वर्मा, सतीश, रविंद्र, निर्भय, राकेश, संतोष, अमित और शमशेर सहित कई आचार्यों की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम प्रेरणादायक संदेशों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उस शक्ति को पहचान रहे हैं क्या? जान रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मन में कहीं ना कहीं कुंठा पाले, घर में बैठे हुए भोजन बन गया, नित्य क्रिया सब समाप्त हो गया, घर के पति और बच्चे पढ़ने चले गए, हमारी कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है, आप तो जगत जननी हैं, आप तो संस्कृति की वाहक हैं, आप बच्चों को जन्म देने वाली माता हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर और जो हमारा भूमि में, खेत में जो भी काम कर रहे हैं, वह माता भी आप हैं, वह भी हमारे नमन के योग्य हैं। हमारे किसान भाई भी नमन के योग्य में हैं। जो स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं, सेवक का कार्य कर रहे हैं, वे भी नमन के योग्य हैं। अभी हम सभी कुंभ स्नान जो संपन्न हुआ, ये महाकुंभ लगा था, महाकुंभ, शायद उसकी तैयारी में आप देखते होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते थे, वहाँ जो सेवा में लगे थे, कार्य में लगे थे, उन सभी सेवकों का वह खुद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पैर धो रहे थे थाली में जल लेकर के। तो हमारे लिए यानी हर क्षेत्र में काम जो कर रहे हैं, चाहे वह कोई संगठन हो, विद्यालय हो, देश हो, वो सभी ही हमारे नमन के पात्र हैं। हम सभी उनका बंधन करते हैं, चंदन करते हैं। और समाज एवं देश कल्याण के कार्यों की प्रेरणा देना, परिवार मनुष्य विकास की मूल इकाई तथा जीवन निर्माण का केंद्र होता है। जिस परिवार में हम रहते हैं वह केंद्र है, वही प्रशिक्षण स्थल है, वही मनुष्य को तैयार करता है। हमें गृहस्थ आश्रम में रह करके और हम महिलाओं को कैसे सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, वह सब हम लोग का ही काम है। क्योंकि परिवार जो है वह संस्कार की पाठशाला है। पाठशाला का मतलब स्कूल है ना? तो परिवार ही वह प्रशिक्षण है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।